ओ बहू, बहू। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं पिताजी? यूं चिल्ला रहे कि तुम खानदानी बदतमीज हो रे। क्या बोले जा रहे हो? खानदानी बदतमीज हो। कहाँ से लड़के आए हो, मुझसे लड़ रहे हो? अरे तेरे घर गए, तेरा बाप तुझसे ज्यादा बदतमीज है। क्या ये वहां तो चौखट पे बदतमीजी शुरू कर दी। अरे तो ऐसा हो सकता है आप ही बदतमीज हो? क्या कही तूने? क्या कही? मैं यूँ कह रही हो सकता है आप ही ऐसे हो। गांव का क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा हम ही ऐसे हो? अरे मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा गांव का गांव ही खराब है तुम्हारा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गांव खराब है, आप खराब नहीं है। अरे तेरे पिताजी ने जो दरवाजे पे से बदतमीजी शुरू करी है, तो घर से अंदर तक बदतमीजी शुरू करी है। चौधरी हैं हम, क्या हो गया? अच्छा, और हम क्या चौधरी नहीं है? हैं? अबे लड़की वाले हमेशा रामा कृष्णा करके बात करते हो, तो अकड़ के बात करता है बुड्ढा। मेरे पिताजी की गांव में इज्जत है। अच्छा। हाँ। अरे हमारी तो आन गांव में भी इज्जत है। कोई तो न करता कर इज्जत है? अरे 22 गांव में हमारी इज्जत ही इज्जत है। तेरा बाप तो सिर्फ एक गांव का ही वो है। वो बाप है, वो अपनी खाल में ना है, खाल से बाहर हो रहा है। मतलब खाल से बाहर हो रहा है? और क्या उसकी कोई औकात है हमारे पिताजी? आप ऐसे बोलिए, अच्छा नहीं होगा, वरना ज्यादा बोलेंगे। और सुन, तेरे घर की बात तो ये रही, जब तेरे घर से बाहर निकला, चौखट से बाहर कदम निकाला, तो थोड़ी ही दूर चला तो वो फौजी मिल गया तेरे गांव का। तेरा वो भैया चाचा वो है, मोटा सा, समझे? जैसे कि बोरी है, वो फौजी कम, बोरी ज्यादा लग रही, समझे? जैसे फुकना फूला हुआ। हाँ, ठीक है, आप नहीं हो ना, इसलिए चढ़ रहे हैं। हाँ, और सुन, अब उनने करा क्या मुझे? बोले आओ चाचा, बड़े प्यार के साथ। बहुत अच्छे हैं। हाँ, अरे कितना अच्छा है, अभी बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, अरे के आओ जरा, एक हमारी भैंस दूध ना दे रही है। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या एनीमा लगाऊंगा मैं? तो बोले ना। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर मालूम है क्या करो? ऐसा करो, तुम काला कंबल ओढ़ लो और तुम नेक झुक जा, मैं 4-6 लीटर दूध मिल जाएगा। किसी का भला हो जाता ना। हाँ, भला, किसी के भला करने करो। सुन, एक भला करा हमने तुम्हारे यहाँ कि तुझे लिया है अपने लौंडे के लिए। पिताजी, वो आपके सौभाग्य हैं जो मैं इस घर में आई। आए क्या ठिकाने, ऐसे सौभाग्य हमें न चाहिए। सचिन, हाँ बुलाओ। बुला रहा हूँ। मुझे किसी तरह। अरे ये बता दे, तू मुझे ये बता दे पहले, मेरी तरफ देख, बात मत बोल तू। हाँ? देख, यहाँ ने बदतमीजी करी, हवन हो रहा मंदिर पे, मैंने कहा मैं यूं ना पहुंचा, यहाँ ने गर्म पानी करके नहीं दिया, फिर इसने वो बदतमीजी करी है और उसके बाद में देख यूं करके धक्का मारा। बोले तुम पे कराया जाए तो पानी गर्म करा लो। मैं तो कुछ भी नहीं कही है। फिर मैं जब इसके घर गया और यहाँ के बाबू, वो तो ये समझ ले दरवाजे से बाहर निकलते ही मेरा गले में यूं करके अंटर डाल के और अंदर खींच के ले गया। बोलना पिताजी, आप कमर में पैर लटका के पिताजी। मैं इसलिए गया था कि इसकी शिकायत करने, तो इसकी इतना संस्कार सिखाएं। 1 मिनट चुप रहना तू। इसकी शिकायत मुझसे करते ना आप, फर्ज आपका ये बनता था ना। और बोल, और कुछ बोलना तुझे? अबे जोरू के गुलाम बोलता क्यों नहीं है? जोरू को गुलाम? हाँ, अब मैं जोरू को गुलाम हो गया? आपकी हर बात मानता हूँ, मैं जोरू को गुलाम हूँ? क्या मानना है हर बात? अरे क्या तो रहा, पहले मुझसे पूछते। अरे मैं इसके बाप के पास गया था। तो बाप के पास आप गए क्यों थे? जब इसने आपसे कोई बात की तो आपको मुझसे कहनी थी ना। अरे तुझसे क्या कहता? तू तो खुद मंदिर पे था, मैं क्या तुझे बुलाने जाता? तो आप इतनी दूर तो चले गए, मेरे पास मंदिर तक नहीं आया। नहीं, मैं फिर इसके घर गया, जब इसने मुझे धक्का मारा यूं करके, तो भाई मैं क्या करता? मैं सीधा अरे वो तो बगल में दबा के ले गया बुड्ढा। अरे बड़ा हरामी बुड्ढा है वो, इसका जो बाप है हमारा जो समझिए बहुत हरामी है। अभी ये कहे कि तुम्हारा बाप हरामी है, मुझसे कहे ये बात, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हमें तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिर आप बोल चुकी है, तो आप उसके मुंह पे उसके बाप की बुराई कर रहे हैं, आप उसे बुरा नहीं लग रहा होगा? नहीं, इसे बुरा क्यों लगेगा? ये तो खुद बुरी है। ऐसा बड़े आदमी को बुरा कुछ लगता है? ऐसा आप बहुत अच्छे हैं, कितना बोले जा रहे हैं। क्यों बोलने में क्या? अरे तुम लोगों को कब मैंने कर्ज ले लिया? बोलूंगा क्यों नहीं? मैं इस घर का मुखिया जो ठहरा। हाँ, हम भी बहुत अमीर किसी का नहीं लिया, लड़िए मत। हाँ बोल। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात इस घर में होती है तो कम से कम मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे, या मेरा कुछ है ही नहीं है। नहीं तो तुझे बतानी चाहिए, मगर सुन ले, इसने धक्का बात ही इतनी बड़ी थी कि मुझे सीधे इसके घर जाना मारा। ना पिताजी, झूठ बोलना है बिल्कुल। मैंने तो यूँ कही थी पिताजी गर्म पानी कर दूं। पिताजी गर्मी तो पड़ रही है इतनी, गुस्सा करने लग गए। मैंने इतनी उठी, मैं हारी तक की, मेरे सिर में दर्द, मैं पानी गर्म करने गई तो मुंह चढ़ा के चले गए। क्या बक के गए। वैसे एक बात बताऊं पिताजी, राम मतलब मेरे मुंह पे ही झूठ बोल रही है? मतलब तुझे अपने पिताजी पे भरोसा नहीं है? नहीं पिताजी, इसका मतलब
तू हो चुका इसका गुलाम, तू जोरू का गुलाम बन चुका। अब मेरी बात कैसे कह सुनिए, रहे हैं आपको पिताजी? लगता है ना मैं गुलाम बन गया? बिल्कुल बन गया। मेरे लिए ही अपने परिवार छोड़ के मेरे पास आई है। ये स्पेशल आई है। इसके अरे जैसे जने कितनी इस गांव के अंदर बहुएं आ सब चुकी में हैं। गिनती मत कीजिए। अच्छा हाँ। ये अलग आसमान से आई है। सही कह रहा है तू, ये आसमान से उतरी है, ये गांव से नहीं आई है। ऐसा है, सुनो, ये अगर कुछ कहते हैं तो इन्हें अपने आप करने दो, इनके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और रोटी खाते हैं तो खाने दो, नहीं तो वो भी नहीं है। सही है। लो कर लो बात। अब तो लौंडा भी महाहरामी हो रहा है। अरे तुम्हारे की यानी उसके बाप का बाप हो रहा है। कितना कमाल लड़ते है हैं, भाई, लड़ो कमाल लड़ो। है। तुम अंदर चलो। अरे बहुत बड़ा कमाल और है। आप जाइए घेर पे। जा रहा हूँ मौसम, मुझसे तू ताल्लुक मत रखियो, मैं अपने घेर पे ही पड़ा रहूंगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल ताल्लुक मत चाहे रखो। मैं मर जाऊं, चाहे मैं सड़ जाऊं, चाहे मैं गल जाऊं, मगर सुन घेर पे ही हो मती। आज देखो ना बुड्ढों को और इसके बेटे को कि मेरी बेटी के साथ क्या बदसलूकी सी कर रहे हैं। और तो और उस बुड्ढे को देख लो, वो बुड्ढा जो है लिकड़ा पड़ रहा था और गली गलियों में मेरी बुराई कर देगा। बेटी, पिताजी, बे- अरे बेटी, पिताजी, राम राम पिताजी। राम राम बेटी, अरे पिताजी। राम राम, सीने से लगा कर यहाँ पे। पिताजी ये कैसे बेटी, हैं? ये है बाप बेटे का प्यार। ऐसे पिताजी अरे होने चाहिए। सुन, है मैं ना तुझे पिता- बता रहा हूँ, अगर ये बुड्ढा ज्यादा करे, ज्यादा बने, इसके मुंह में गरम चिमटा करके देती हो, सब अकल में आ जाएगी। सही कह रहे हैं। और आज इसी बात का फैसला करने के लिए मैं यहाँ 2 महीने के लिए रहने के लिए आया हूँ। अरे वाह, दो फिर महीने तो हम रहूंगा। दोनों ही राज करेंगे घर पे। न बुड्ढे की चलेगी, न बुड्ढे के उस गुलाम की। गुलाम की, उस गुलाम में तो इतने जूते मारू जू। हाँ, दामाद, दामाद जी, पिताजी, अगना पिताजी। में पधारो, दामाद जी। मुझे ऐसा लगता है अगना में- कभी कभी पिताजी कि आप पुराने नचकैया थे शायद। अरे मैंने नचकैया नहीं थे, मैंने बड़ी बड़ी कव्वालियों में बैठा हूँ। मैं बड़ी बड़ी महफिलों में बैठा हूँ। पूछो बनकर, मेरा मतलब कि आदमी बनकर कब आए? तुम सही पकड़े, मैं रंगशाला में डांस करता था। अच्छा, बेइज्जती करवा रहे हैं। डांस, साड़ी पहन के? रंगशाला थी मेरी दो। अच्छा, 2 रंगशाला थी। ये तुमने कुछ सामान मंगाया था ना मेकअप का, वो लेकर आया था मैं। मेकअप करना पसंद है ना, तो वो रात को सज के और श्रृंगार करके और शीशे में देख के जब इसको आराम मिलता है। रात में सस्ती बेटी। हाँ, पिताजी वो तुम खाना, खूबसूरत तू ना। संस्कार है। तुम चाय बनाओ जब तक पिताजी के लिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मैं आपके लिए दूध में मलाई डाल के। हाँ हाँ, चाय बनाओ जाओ। दामाद जी, खाली हाथ आ गए यहाँ पे। हाँ चाय हाँ, नहीं आती। नहीं, भरा हाथ भी है। अब- लेना चाहोगे कुछ? क्या मतलब? मेरा इसको सजने का बड़ा शौक है। मेरी बेटी है। हाँ, तो क्या हो गया, आपकी बेटी है तो हम क्या करें सजने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ- सवर्ती तो मेरे लिए ही है। वो बड़ऊ कहाँ है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? मेरा मतलब आपके पिताजी परम पूज्य पिताजी। श्री 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 108 श्री मुर्दासन पिताजी। क्या बकवास कम किया कीजिए। ऐसा है हाँ। कि पिताजी से सुबह थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ा मुंह वाद हो गया, तो वो गुस्से में वहां चले गए घेर पर चले गए। वो इसी लायक है बुड्ढा। क्या? मेरा मतलब हो जाती है, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं दामाद जी। चलिए, जब तक आप क्या कहते हैं ये चाय वगैरह नाश्ता वगैरह तैयार कर दिया और आप मिलना चाहते हो तो घेर पर चले जाइए। वाकई में नचकैया है ये। दामाद जी, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। उठ ही नहीं रहे तो। अबे ये ढोर कहाँ से आ गए? कौन है? इतना तो डोला कौन है? पागल ना होता। अरे कौन है? उठा जाए। अरे दामाद जी, मेरा तो राम राम। अरे 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 ओए ओए, मतलब दूसरे के दरवाजे पे भी हरामीपन से बाज आ नहीं रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं लेट जाऊं आराम से। अच्छा, अरे तो लेट जाएगा, कम वक्त मुझे काहे को उठा दिया तूने? कम खत। हाँ? मैंने और कहाँ आया? दर्द हो रहा है मेरे पैर में, दबा देते यार दामाद जी। गर्दन दबा दूंगा अगर ज्यादा बोले बकबक करी तो। कोई- समझे? मतलब यहाँ भी आए दूसरे की चौखट पे भी हरामीपन दिखा रहे हो, चौधरी पना। गुलछा वो मारूंगा गर्दन पे, तुम्हारी गर्दन उखड़ के बकरे की गर्दन लग जाएगी मुंह पे, बता रहा हूँ मैं। ये समझ लियो, अब तो हमारी चौखट में है, ये समझ लियो भैंसा छोड़ दूंगा। हाँ? फिर क्या हाल होगा तेरा? देखिए। तू ही जाने दे। अच्छा समझी साईं, देखो लड़ाई करने में कुछ नहीं है। अरे तुम जानते हो भाई, अब तुम्हारा भी। अच्छा, हाँ। वो हरामखोर है? कौन? तेरी लड़की। हाँ? सुन, मेरा लड़का भी तो हरामखोर है। हाँ? हाँ लड़का नाम हो रहा तुम्हारा? हाँ,
अब सुन, उससे ही लड़के आया हूँ और आके यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। और तू क्यों आया अभी? मैं तो इसलिए आया था समझी साईं, अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था। मेरी बेटी की मुझे बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैं आया। रात को मैंने एक सपना देखा था। समझी क्या? बता। बैठो पहले ढंग से। हाँ बता, बैठ गया। ऐसा था, मैं बताऊं सपना मैंने ये देखा था समझी साईं। हाँ बोल। अटैक आया अचानक से, वो चल बसे। अच्छा। और उस पे जो काठी पे सज के 4 कंधों पर लदे हुए जा रहे हैं और फूल बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं, लेकिन उठाने वाले नहीं है। अबे तो ये तो बता, किसके लिए देखा, किसकी काठी देखी? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और एक कम्मखत, सपना तो तूने वैसे बहुत बढ़िया देखा। देख लो। बहुत अच्छा देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। कब जा रहे हो? सुन, तुम्हें काठी भी नहीं मिलेगी, तुम सड़ सड़ के और गल गल के मरोगे। हाँ शर्म नहीं आती? हाँ, ये बता रहा हूँ, शमशान नसीब नहीं होगा तुम्हें। समझी साईं, मेरी हाँ। बात समझिए पहले तो। मतलब एक बात बताइए। हाँ बता, तू आज तो सही निपट हैं? जी। हाँ सुना। मुझसे निपटोगे? हाँ। तो कोई ना निपट पाया, तुम कैसे निपट लोगे? अच्छा, मुझसे निपटने वाले निपट गए। तो सुन ले, हमने भी निपटा दिया है ना कितना को, बस तेरी बात तू ही रह गया निपटने के लिए, बाकी तुझे भी निपटा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ समझी साईं कि देखो, हम दोनों में अगर जब तक बरकत बनी रहेगी, हम दोनों की बातचीत दोनों सही सलामत हम करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, तब तक रिश्ते आगे तक चलेंगे। वही, पानी पिए तो पी ले, नहीं तो हमारे यहाँ तेरे लिए पानी पीना है। और लड़की लेने आया होगा तू, हैं? जल्दी लेके जल्दी जा। लड़की को कौन लेने आया है? हैं? मैं तो खुद 2 महीने लेने आया हूँ तुम्हारे यहाँ। ऐसा लगा पूरा गांव का गांव है नुक्ते ना पाके भैया। क्या कह रहे? इससे निपटना बड़ा, मैं कुछ ना रहा हूँ। क्या कह रहे? मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारे गांव की तारीफ कर रहा था इधर मुंह करके। तारीफ? हाँ। तारीफ पे तारीफ? तारीख नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, तारीफ पे तारीफ। अच्छा अच्छा, तो हाँ। इसलिए हमारी तारीफ ही करो। अगर बुराई की तुमने तो जीभ काट के बाहर कुत्तों को खिला दी जाएगी। वो ठीक है, वो छुरी हमारी होएगी, जीप तुम्हारी होएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, हाँ। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, भजन करो। हाँ हाँ, तो भजन तो मैं कर ही रहा हूँ। पिताजी वो मैं खाना भजन दरबार करवा रहा। तैयार है, और क्या कहते हैं, पूड़ी बना दी, पनीर की सब्जी और छोले और साथ में चावल और गाजर का हलवा और पकौड़ियाँ सेकी थी और चाय बनाई थी। आप चलिए, आइए आइए आइए। तैयार है? हाँ तैयार है। फुर्री काट दो। आइए आइए। चलो तो फिर क्या है? बूढ़ा चलो तो, चलो। आपको अकेले बुलाया है। मुझे अकेले? हाँ, इन्हें नहीं बुलाया? नहीं। कुट्ठल। अरे भाई, ये तो बड़ा बेशरम लौंडा है भाई। हैं? कल तक तो अपनी लुगाई का गुलाम था, वाके पल्लू से बंधा रहता था, अब तो ये सुसर का भी गुलाम बन गया। और सुसर कितना हरामी है हमारा, समझी। ये देखो तुम, क्या अकेला ठूसने चला गया हमारे घर में, और बाद में हमें पानी भी ना मिला। देखता हूँ मैं खिलवाऊंगा तुझे पनीर की सब्जी, पूड़ी, गाजर का हलवा, पनीर के पकोड़े, आ रहा हूँ तेरे मुंह में डंडे ठूस दूंगा। आ तो सही। अबे कुंडी खोलो, ओ समधी हरामी, ओ बेटे नमक हराम, ओ बहू चंडाल, अबे कुंडी खोलो, अबे पकोड़े मैं खिलवाऊंगा, अबे अन्नहारी, ओ खोल ले, अबे गाजर का हलवा, ओ पकोड़े, पनीर पकोड़े, अबे कुंडी खोलो, मुझसे इसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी नाक में चढ़ी जा रही है। बेटी ये कौन भौंक रहा है? बाहर इतनी जोर जोर से भौंक रहा है। रोटी अबे डाल दो। कुत्ते, तू तो मत भूसे हमारे घर में आके। अबे खोल दे, बोला नहीं जा रहे, मुंह में ठोक लिया है। मैं अंधे। अरे अंधा होगा तेरा बाप। मैं क्यों चिल्ला रहे हैं? खड़े हो गए? यहाँ चिल्ला रहा हूँ, तुम खीर पूड़ी मार रहे हो, तुम गाजर का हलवा हराम का सा ठूस रहे हो। ठूस रहे हैं? अंधे, आंखें बाहर आ गई, खा के तुम्हें सूखी रोटी हो खाने वाले हो। अबे सड़ा भुस्सा खाने वाले हो। चल। अबे तेरे घर पे मिल रहा है। चल। अरे पिताजी, गुलाब अबे जामुन कभी तो खाया है खाते कुछ? हैं। आराम बेटी। अरे, हैं? पिताजी, हाँ? गुलाब जामुन तो खा लो कम मैं से कम। खाऊंगा बेटी, खाऊंगा। हाँ, हराम का माल है, गुलाब जामुन खिला अपने बाप को। गुच्चा मार दूंगा जब। हैं? चल यहाँ से। हैं? मैं बता यही का दूँ। खाने वाले हो बे फकीटे। हाँ, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना खा रहे हैं, पिताजी। हाँ ना, तेरा बाप लाया है बांध के। अबे ऐसे मेरे बाप के बारे में ना बोलिए अरे कुछ ये भी। सूखी रोटी खाने वाला मेरा यहाँ पे बाप हराम का बहुत तोड़ा अच्छा है। है मेरा बाप। हाँ। बिस्ती ले जा इसे, बापू को ले जा, बिस्ती ले करवा ले दो। जा। पिताजी, हाँ, हराम के खाने वाले हो। देखिए पिताजी,
हाँ। जलालत की हद होती है। आप तो हद से ज्यादा गुजर रहे हैं। बताइए, वो हमारे रिश्तेदार हैं और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये कुत्ता ना है तो कौन है? अरे हमारे यहाँ मैं घर मार आप दूंगा। ना, ये नरकवास मैं होगा। मार दूंगा ये इसे। सरकवास होगा। सरकवास नहीं होगा, नरकवास। मैं मार दूंगा। मेरे मैं नरक में मार जाएगा दूंगा। तू। पिताजी! तू नरक में मार जाएगा दूंगा। बुड्ढे। पकड़ोगे? ए, मार दूंगा। पिताजी! पकड़ मुझे। खेल मुझे हाँ गए बाबा, पिताजी निकलिए यहाँ से। जानवरों के मुंह क्यों लग रहे हैं पिताजी? अरे अपने बाप पे यार रहा है। आप जो बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे 4 आदमियों में आके, वो अच्छा लग रहा है? अरे नमक हराम, वो सब बुड्ढे को ले गया। नमक हराम? काहे का नमक हराम? उसकी खातिर कर रहा है। जब इतना अपने बाप को नीचे दिखा रहा है। बाप को नीचा नहीं दिखा रहा, आपने खुद नीचा देखा। सुबह आपको लड़ने की क्या जरूरत थी? जब मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाह रहा था, आप उसके बावजूद भी इतना लड़े मुझसे। अरे खीर पूड़ी खिला रहा है मेरे अच्छा यहाँ। खिलाऊंगा, ऐसे खिलाऊंगा। और मेरी कमाई खिला रहा है। तो आपकी काहे की कमाई? क्यों? मेहनत तो मैं करता हूँ ना। वो अच्छा, आज तक आपसे मांगा क्या मैंने? अरे क्या ठिकाने, कितनी मेहनत करता है, कितने पसीनों में डूबा पड़ा है। अरे वो सब बुड्ढे को खिला रहा है, हराम के खाने वाले को। देखिए पिताजी, हाँ। आप खिला नहीं रहे, मैं खिला रहा हूँ ना। अच्छा। हराम का खिला रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ, बुरा अच्छा। खिला रहा हूँ, उन्हें खिला रहा वो हूँ। मेरा खिला रहा है तो आप जाइए। नहीं क्या तेरी आप जाइए। उन्हें संपत्ति बनाई है ये। क्या कह रहे हैं? संपत्ति आपकी है? हाँ। संपत्ति वकील द्वारा मैंने सारी अपने नाम करा ली। और सुनिए, अगर ज्यादा बकवास की ना तो ऐसी लात मारूंगा कि हम वहां जाके गिरेंगे। निकलिए यहाँ से। आज अपने ही लौंडा, ठीक है, कम मखत मारे तेरी शक्ल ना देखूंगा। अरे बुड्ढा पागल हो गया है। जी कितने शरीफ हैं शर्म आप। नहीं आती है इसे? पिताजी कितने शरीफ हैं, सीधे हैं, आप तो बोलना ही नहीं जानते। देखा कितनी बदतमीजी करते हैं। अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, समझ ले, कुछ सीखा नहीं। बोलते ही नहीं है, मैं अभी नहीं बोलूं, मेरे पिताजी भी नहीं बोलते। मेरी तो कुछ भी। खून है तेरा। गौरी गौरी गौरी, बहुत सीधे हैं हम लोग तो। अब छोड़ो इन सब बातों हम को। सीधे नहीं दवा जी। अब छोड़ो इन सब बातों को। आप ऐसे कीजिए, आप आराम कीजिए। आपने देखा मेरे पिताजी कुछ भी तो नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं, इतनी सा नहीं बोलते, इतना सा भी। और मैं भी नहीं बोलना इतना जानती भी हूँ। नहीं बोलता आप हूँ। आराम कीजिए, जाइए। शर्म नहीं आती है? हाँ नहीं, बिल्कुल। मैंने होमवर्क रचवा के अपनी बेटी का इस घर में बहुत बुरा किया। हाँ। कहाँ से मेरी किस्मत फूट गई। मैं बिल्कुल कहाँ से मान लूँ पिताजी। अपना? नहीं पिताजी रहने दो, हाथ लग जोड़ जाएगी। दूंगा, आप जाइए ना। मर जाऊंगा मैं। ना पिताजी। मैंने समझा दिया तुम्हारे पिताजी को, और अपने पिताजी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। एक काम करो, देखो वो भूखे हैं, एक थाली लगा दो उनकी। अरे मुझसे ना लगाई जावे ऐसे लोगों को थाली वाली। और ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक थाली लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ता यार। अपने आप लगा लो, क्या लेके जाना है? खामे का उल्टा सीधा। मेरी बात मैंने नहीं- बोल दिया तो अरे ये लाई है, वो दिया, ये दिया है, कटोरी में इतनी खाली कटोरी दे दी। अरे तो मेरी बात मानो तो सही, मेरे कहने से लगा दो, उनके लिए नहीं तो मेरे कहने से तो लगा सकती हो ना। चलो लगा के लाती हूँ। चल। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ, तू काय को आया है? वह काय को आया तू? खाना खा लीजिए। ना मैं ना खा रहा खाना वाना, मैं ऐसा खाना ना खाऊं भैया। मैं तो, मुझे तो इज्जत का खाना चाहिए। अब तो तूने भी बेइज्जती कर दी भाई। क्या करता मैं? संधि ने करी, सुन ले, तेरी आप- बहू ने करी। अच्छा, अब मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? तेरे गांव की मतलब ससुरालियों ने करी। बकलो आप। अब मैं जो है ना तो तेरी शक्ल देखना पसंद करूं, ना तेरे ससुर की देखना पसंद करूं। आप इतनी बेइज्जती कर रहे थे उनकी, क्या करता मैं? है? हाँ। अबे उनकी कोई इज्जत है जो उनकी बेइज्जती हो जाएगी? देखिए, अबे वो तो खानदानी बेइज्जती है, तेरे ससुराली है। पिताजी, ये बेबुद्धि की बात और अनपढ़ गवारों वाली बात मत किया कीजिए। अच्छा, हमने तुझे पढ़ा लिखा के इसीलिए तैयार करा क्या अपने बाप से ही गाल बजाइयो, है ना? इसलिए इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा के तैयार करा तुझे हमें भी। हमने कहा चलो हम तो ना पढ़े, हमारे अपने लल्ला को पढ़ा ले। तो आप मेरी बात कहाँ सुनते? आपको इतने प्यार से कह रहा था आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप तो उल्टा चढ़ चढ़ के आ रहे थे, उनके मारने तक के लिए तैयार हो गए आप उनको। मैं? अरे ले, क्यों? आपने डंडा नहीं उठाया? ना मैंने नहीं सुअर, कहा। कुत्ता, क्या क्या नहीं कहा आपने नहीं उनसे? मैंने नहीं कहा, ये सब तो तू कह रहा है। मैं क्या कहने लगा उससे? वाह। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता तेरे ससुर की। तो उसके बावजूद भी उनसे लड़ने पहुंच गई आप। हैं? अच्छा, वो मेरे घर आया, जब मैं यहाँ से उन्हें चुपचाप यहाँ से खाना खाने के लिए ले गया था, तो मैं आपने अपने पहले पिताजी को पूछता, अपने ससुर को ले जाया। ससुर का गुलाम भी हो गया। ससुर का तब तक गुलाम तो नहीं। मतलब लुगाई का गुलाम था तू, अब ससुर का भी गुलाम हो चुका है तू। आपसे तो हाँ। बात करना ही बेकार है।
आप बात सुनने की कोई फिराक में ही नहीं रहते, बस अपने घमंड में मस्त है, अपने घमंड में चूरे, पता नहीं क्या चौधराहट ऐसी आप ही के पास है और किसी के पास तो कोई चौधराहट ही नहीं। और हाँ, तू एक बात और बता, तूने प्रॉपर्टी नाम करा ली। देख सुन, तू लाख करा ले, डीएम के यहाँ अब कानून ऐसा बन गया है, एक एप्लीकेशन में सारी प्रॉपर्टी समेट लूंगा मैं। और सुन, तेरे बाप के ताल्लुकात जानते हैं? मैंने कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं कराई। डीएम से लेके एसएसपी से लेके और दिल्ली सेंटर तक पकड़ा। हाँ, तेरे बाप देखा है मैंने, सब देखा है। हाँ? चापलूसी पैर छूते ही भले घूमो आप डीएमओ के ऑफिस में, मैंने सब देखा है। और कुल मिला के बात इतनी है कि मैंने प्रॉपर्टी कोई नाम नहीं कराई अपने। आपको यहाँ भेजने के लिए ये मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि आप मेरी सुनी नहीं रहे थे वहां पे। तो सुना, अब सुना, आज सुना जा। हाँ, बता क्या कह रहा? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ? आप क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ता हूँ? हाँ। यूँ लड़ता हूँ कि तेरी बहू बदतमीज है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपकी कभी कोई बात टाली आज तक? ना 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 ना। अब क्यों आपको अब क्यों आपको जवाब देने लगा मैं? हाँ? आपकी जुबान को देखकर ना, अब तू अपने ससुर को देख के और अपनी बहू की तालमेल, क्योंकि वो तुझसे नाराज होती ठीक है, ठीक है। आप इस बात में एग्री हैं, राजी हैं ना? हाँ, राजी हूँ। मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपकी है, जमीन आपकी है, घर आपका है, सारा सब कुछ आपका है। मैं चला जाता हूँ। है क्या? मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्यों? ऐसा कैसे? तो नहीं, आप तो डीएम एसपी से लड़ेंगे, इससे बढ़िया कि मैं चुपचाप ही चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी औलाद ही नहीं। अरे ना 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 बेटा, तेरे अलावा है कौन? अरे मैं क्या करूँगा? ये चिराग कौन जलाएगा? है, मैं तो अंधेरे में मर तो जाऊँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश हाँ? क्यों नहीं करते? अगर आपकी बहू आपसे कुछ कहती है तो आप मुझसे कहिए ना। अगर मैं कोई एक्शन ना लूं और मैं उससे ना कुछ कहूं तो आप कोई काम कीजिए। ठीक है, ठीक बात है, मानेंगे ठीक ना है। मेरी? हाँ मानूंगा, खाना मानूंगा। खाना है आपको अभी? खाना? हाँ। देख, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी कसम है, मैं उसके हाथ का नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का क्या है? ये आपकी जमीन का जुता हुआ अनाज है, आपकी मेहनत की कमाई का खाना है, तो आपको खाना है या नहीं खाना? चल ठीक है। हाँ, लगता है कि हमारे संस्कार तेरे अंदर मौजूद हैं। हाँ, तो इस खाने को ठीक- आप खाइए। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। कोई भी बात होगी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, है ना? ठीक, आराम कीजिए। ठीक है। ना आराम ना, अब मैं वहाँ जाऊंगा जरा काम से। अब मैं वहाँ जाऊंगा, खाना खा लेना। पर सुन, मेरी बात सुन ले। मैं तो तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि देख, ये बुढ़ा, इसकी आज की नहीं पता, कल की नहीं पता, कब मर जाए, कब चार कंधों पे सज के चला जाए। मैं तो कहता हूँ इसकी जितनी भी सारी दौलत है, उन सारी दौलतों को तू अपने नाम कर ले। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? कैसी बात है? ये मेरा परिवार है और फिर मेरे आगे पीछे, मेरे ससुर के आगे पीछे है ही कौन? अरे कुछ नहीं पता उसकी। मैं तो तुझसे है कहता ना हूँ, पिताजी, ऐसी बात मत करिए। मेरे पति इकलौते वारिस हैं यहाँ के और मैं उनकी पत्नी हूँ। 50 बीघा जमीन है। इतनी जमीन को क्या बुढ़ा अपनी छाती पे लेके मरेगा? और तो और, अगर कल को ये बुढ़ा इन सारी जमीनों को अगर किसी आश्रम के नाम कर गया तो और ले सारा का सारा चला जाएगा। पिताजी वैसे मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि देखना उनके अकेले तो लड़के हैं, उन्हीं के तो नाम जाएगा और कहाँ जाएगा। तूने दिमाग खराब कर लिया। मैं तो तुझसे कहता हूँ सारी जमीन को अपने नाम करवा दे। पर पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे आपको झगड़ा ये सुलझाने के लिए मैंने बुलवाया था। आपने आप मुझे दिया ही क्या बदतमीजी के अलावा? कई संस्कार दिए आपने मुझे। सबका सब अपने नाम कर ले, पोटली बांध के मुझे दे दे। मेरे दामाद जी। अरे पिताजी, अरे आप कब आए? अरे बहुत देर पहले। अच्छा, कहाँ पर? बाहर खड़ा था, आप दोनों की बातें सुन रहा था। कोई जवाब है? पिताजी कह रहे थे कि यहाँ बेटी खाना अच्छा बनाया है। मैं तो यही कह रहा था। सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। यही कह रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता। आप ससुर हैं, ससुर की मर्यादा में रहें। अच्छा, मैं बेइज्जती करने पर आया। आप एक कैसी बातें कर रहे हैं मेरे पिताजी? मुझे चिल्ला रहे हैं। सब कुछ सुन रहा था मैं बाहर से। और तुम उस पिता के बारे में कह रही हो जिस पिता ने मेरे बगैर खाना तक नहीं खाया। आज मैंने उनसे मालूम है क्या कहा कि मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, तो उनके लफ्ज क्या थे मालूम है? कि नहीं बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। वो बुरे हैं, भले हैं, जुबान के थोड़े कपटी हैं जानता हूं, लेकिन दिल के गंदे नहीं है तुम्हारे बाप की तरह। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि इस जमीन को पूरे अपने नाम करा ले। अरे सिखाओ, अगर जब सब कुछ सुन ही लिया तो हाँ ठीक कह रहा हूँ। अरे मेरी बेटी कहाँ रहेगी अगर कल कलाबा को बुड्ढे को कुछ हो जाता है? एक मिनट, तमीज से। उनका एक नाम है। हाँ, जो भी नाम है, मुझे क्या मतलब नाम है। लेकिन मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी इस घर में की है तो मेरी बेटी के नाम में भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। हिस्सा होना चाहिए? किस बात का हिस्सा मांग रहे हैं?
मेरे पिताजी के जाने के बाद सब कुछ ये मेरा ही तो है, और आपकी बेटी का है, और इसके अलावा और किसका रहेगा ये? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरे की पूरी संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन सुनो, बेटी के नाम में, जो मेरी बेटी के नाम में पर्सनल हो, उन चीजों को भी तो करो। कुछ नहीं मिलेगा पर्सनल। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। चाहिए निकल, अपनी बेटी की बढ़िया शादी अरे करेंगे। निकलिए यहाँ से। करम पूरे होमर रच गया तुम्हारा। निकलिए यहाँ से। शर्म नहीं आती? तू ऐसा ये दोनों। कपड़े बांध और बैग तैयार कर, मेरे साथ चल। फौजी देख रखा लड़का, मैंने बढ़िया शादी करूंगा तेरी। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? हैं? थोड़ी सी शर्म कीजिए आप भी। पागल हो गई है? उम्र का लिहाज कीजिए पिताजी। पागल हो गई है? पिताजी, आपने मुझे दिया ही क्या है? ना ही संस्कार दिए और ना ही तहजीब सिखाई। काश आपने मुझे थोड़ी सी तहजीब सिखाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने मुझे अपने लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि आपने मुझे दूसरों की इज्जत करना ही नहीं सिखाया। पिताजी, ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। इस परिवार के अलावा, मेरे परिवार के अलावा है ही कौन है मेरा? बस एक मेरे पिताजी, माँ जी तो है ही नहीं है, कब की गुजर चुकी हैं। बस एक मेरे पति। इस छोटे से परिवार में है ही कौन, और सब मेरा ही तो है। गौरी, इन सब बातों को छोड़ो। कुल मिला के ये है कि तुम मेरे साथ चलो, पिताजी से माफी मांगते हैं और उनको घर लेकर आते हैं। जी। आओ। और आप अगर जाना चाहें तो निकलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए। और सुन ले बेटी, तूने आज जो बात कह दी ना मुझसे, दिल पे लग गई है। आज के बाद अगर तेरी दहलीज में कभी आ जाऊं, तेरे लिए तेरा बाप मर गया और मेरे लिए मेरी बेटी मर गई। हाँ ठीक है, निकलिए यहाँ से। निकलिए यहाँ से, कभी फोन मत कर देना। पिताजी, ऐसे कराएगी बेइज्जती? पिताजी, ऐसे? पिताजी, मेरा मतलब वो ऐसी नहीं बेइज्जती है। कराएगी? पिताजी सुनिए। अरे चल, तू मेरी बेटी भी नहीं है, है? पिताजी को रोकिए। अरे छोड़ो ना, मान जाएंगे। पिताजी, फिलहाल पिताजी के पास चलो, उनको मनाना ज़्यादा जरूरी है। पिताजी, गौरी, पिताजी, माफी चाहता हूँ। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे और हो? आपकी बहू भी कुछ कहे। पिताजी, हमारी तो- मुझे भी माफ कर दीजिए। भाई, पिताजी। हमारी तो बहू बेटे ही दोनों हमारी जागीर है सबसे बड़ी। हमें कुछ नहीं चाहिए, और आज से सब कुछ हमारी बहू का है और बेटे का है। हमारा जो भी कुछ है, सब कुछ आप लोगों का। क्या बात बेटा, क्या बात है? पिताजी, हाँ। आज मेरे पिताजी ना मुझसे रिश्ता तोड़ के चले गए हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तेरा पिता। अरे बेटा, आओ नामकुल, अरे वो यही है, आजा। पिताजी, अरे मैं आ गया। पिताजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटी, मैंने माफ कर दिया। पर पिताजी, ऐसा क्यों किया आपने? वो दरअसल बात ये थी, अब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अरे हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों को सुधारा है। प्लानिंग थी हमारी। हमारी प्लानिंग थी। बेटी, हाँ। कोई बाप ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन जो मैं तुझे शब्द बोल करके आया, उस शब्दों से तेरे दिल पर जोर पड़ा और तुम दोनों ने एक होने का फैसला लिया और ये सोचा कि आज से हम दोनों इस घर को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जा बेटा, जा, बहू को घर पे ले जा। जी पिताजी। और सुन, इसे नाना बना, हमें दादा बना। चल। और समझी जाए, हम तुम्हें कुछ बनाते आइए। चलो।